हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ वीड मैनेजमेंट का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो है 2019-20 का है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि चाय के बागानों में किस खरपतवार की उपस्थिति चाय की फसल की गुणवत्ता कम करती है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लोरंथस हो जाएगा। ठीक है, लोरंथस। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि बीज तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था को प्रदर्शित करता है। तो किससे प्रदर्शित करता है, तो ये अबेना फतुआ से प्रदर्शित करता है। ठीक है, अबेना फतुआ से प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि किसी निश्चित कीट जैव कारक से सफलतापूर्वक नियंत्रित होने वाला पहला खरपतवार है। तो कौन सा है, वो है नागफनी है। ठीक है, नागफनी है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि सोयाबीन की फसल में अमरवेल के नियंत्रण के लिए जैव खरपतवार नाशक ठीक है, जैव खरपतवार नाशी है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कोलेक्टोकम क्लोशोपिरिडस फंगस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि एमिट्रोल खरपतवार के किस समूह में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, तो ये ट्राइजिन और ट्राइजोल दोनों में जो है ये होता है। और फिर उसके बाद पूछा गया है कि धुंध छिड़काव में बूंदों का आयतन मध्यवसा कितने प्रतिशत होती है या कितने माइक्रो होती है। तो ये 150 माइक्रो होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि वृक्ष को मारने वाला रसायन है। तो कौन सा है, वो हो जाएगा सिल्वीसाइड हो जाएगा। क्या कहलाता है वो रसायन, सिल्वीसाइड कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार को जो किसी देश का देशज पौधा नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी खरपतवार कहलाता है। ठीक है, खरपतवार जो किसी देश का जो है देशज पौधा नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे विदेशी खरपतवार कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि MCPV का पूरा नाम क्या है। तो MCPV का जो है पूरा नाम क्या है, तो वो है 4-क्लोरो 2 मेथाइल पेनॉक्सी ब्यूटानिक एसिड कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि चावल की फसल में तना बेधक का वैकल्पिक मेजबान है। तो इसका जो है वैकल्पिक मेजबान कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा इफाइनोक्लोआ पेनिकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफाइनोकोआ पेनिकल हो जाएगा या पेनिकम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्र में किस खरपतवार की उपस्थिति के कारण भेड़ प्रकाश के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जेंथियम पेंजेस हो जाएगा। ठीक है, जेंथियम पेंजेस हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एसिडोफिलिक खरपतवार का एक अच्छा उदाहरण है। तो कौन सा है, वो हो जाएगा रोमेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि इष्टतम फसल उत्पादन के लिए फसलों को उनके वृद्धि काल के प्रारंभिक किस समय तक खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। तो किस समय तक खरपतवार मुक्त रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा, 1/4 से 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि फ्लोरिडा USA में जलीय खरपतवार के प्रभावी नियंत्रण के लिए फ्ली बीटल का उपयोग किया गया है। तो कौन से बीटल का उपयोग किया गया है, घड़ियाल खरपतवार का। तो उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि रसायनों के द्वारा खरपतवार मारने का प्रथम अवलोकन किसके साथ हुआ। तो प्रथम अवलोकन जो है वो 2,4-D के साथ हुआ है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं में जौ व चरागाहों में कई कठिन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के चयनित नियंत्रण के लिए सल्फोनिक यूरिया समूह का खरपतवार कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, मेटसेल्यूफ्यूरोन हो जाएगा। ठीक है, मेटसेल्यूफ्यूरोन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है
कि अत्यंत कम आयतन ULV छिड़काव छिड़काव आयतन होता है। तो इसका छिड़काव आयतन कितना होता है? 0.56 लीटर प्रति हेक्टेयर से 5.6 लीटर प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक खरपतवार है? तो MCPA जो है वो एक कार्बनिक खरपतवार है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं 2-मिथाइल 4-क्लोरोपोनेक्स एसेटिक एसिड कहा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि ऑटोचेरी खरपतवार किसकी एक विधि है? तो किसकी एक विधि है? वो हो जाएगी प्रकीर्णन की एक विधि है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मानव की कार्य क्षमता को कम करने वाला खरपतवार पौधा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? गाजर घास हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अवरक्त प्रकाश स्पेक्ट्रम तंत्र को निष्क्रिय करता है और इस प्रकार बीजों में सुसुप्ता अवस्था उत्पन्न करता है, तो ये कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मिथॉक्सीफिनॉन एक प्रकार का जैव खरपतवार नाशी है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि संकीर्ण स्पेक्ट्रम खरपतवार नाशी विशिष्ट हानिकारक खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि छिड़काव की CDA प्रणाली में छिड़काव आयतन 100 लीटर प्रति हेक्टेयर जितना कम होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि फ्लूक्लोरीलिन खरपतवारनाशी बेंजोनाइट्राइल समूह से संबंधित होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि इतर खरपतवारनाशी जैसे ऑक्सीफ्लूओरफेन की कभी विरंजन खरपतवारनाशी कहलाते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एन सर्वविस्तृत स्पेक्ट्रम खरपतवारनाशी का एक अच्छा उदाहरण है, तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सिरसियम आर्वेश शीतकालीन फसलों का मौसम सीमित खरपतवार है, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अट्राजीन को शून्य परसिस्टेंस शाकनाशी कहा जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा जाता है लास्ट क्वेश्चन कि कार्बन उपापचय के संबंध में खरपतवार अधिकांशतः C3 पौधे होते हैं, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।